गूगल पे से, उसको जरा देख लेना। जब मैंने उसको देखा तो 78,000 की ऑफरिंग दी थी उसने मुझे। कितने की? 78,000 की ऑफरिंग दी थी। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं। जब उसने, मैं गाड़ी से वापस आया, और जब मैं वापस आया तो मैंने उसको फोन किया, आप कहां हैं? उन्होंने बोला मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूं। कौन सी गाड़ी में है आपकी? उन्होंने बोला इन गाड़ियों में सबसे महंगी जो गाड़ी है वो मेरी है। जब मैं वहां पर गया तो देखा लंबी सी कार थी, जैगवार गाड़ी में वो बैठा था। तो मैंने बोला सर 78,000 किसके लिए दिया आपने? उन्होंने बोला किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के लिए। मैंने उनसे पूछा आज से 9 साल पहले जब मैं आपको मिला था, कूड़ा उठाया करते थे आप, यहां से यहां कैसे पहुंच गए? उन्होंने बोला मैंने एक छोटा सा बिजनेस किया था और घुटने टेक कर परमेश्वर से बोला प्रभु मैंने ये बिजनेस किया है, मेरा ये बिजनेस कैसे बढ़ेगा मुझे बताइए, मुझे प्लान दीजिए। परमेश्वर ने बोला बुद्धि तेरी दशमांश मेरा। क्या बोला? बुद्धि तेरी होगी और जो पैसा आएगा उसमें दशमांश 10% मेरा होगा। तू यदि 10% मुझे देता रहेगा तो मैं तेरी हदों को इतना बढ़ा दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा कि लोग देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे। 9 साल में वो व्यक्ति जैगवार पर पहुंच गया। 9 साल में उसकी संख्या, अमाउंट की संख्या इतनी बढ़ गई कि इनकम टैक्स भी वो अच्छा पे करता है। कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? मेरा सवाल था उस व्यक्ति से, आपने मुझसे प्रार्थना नहीं करवाई, मुझसे अपने सिर पर हाथ नहीं रखवाया, केवल कॉफी पी आपने मेरे साथ बैठकर। उन्होंने बोला प्रोचिया साहब 9 साल पहले जो आपने बात कही थी, बस मैं तो उसको पूरी होते हुए दिखाने आया था कि वो पूरी हो गई है। नौ साल पहले आपने मुझे दूर से आशीष दी थी और आपने कहा था तू दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जाएगा, पर आपने वही बात जो मेरे यीशु ने मुझसे कही थी, 10% रोकना मत। लाखों में आज उसका 10%। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं चाहता हूं ये चर्च, पेंटिकोस्ट का चर्च, इस चर्च में से बड़े बड़े बिजनेसमैन निकले। मैं चाहता हूं बड़े बड़े ऑफिसर्स निकले। मैं चाहता हूं आपके बच्चे पायलट बने। मेरी दिली तमन्ना है आपके बच्चे डॉक्टर बने। मेरी दिली तमन्ना आपके बच्चे बड़े बड़े बिजनेसमैन बने। लेकिन कब होगा ऐसा? जब आपका पैसा वेस्ट मनी के नाम से छुटकारा पाएगा। आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। जरा पढ़ें प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसकी 34 आयत से लेकर 37 आयत तक जरा कोई ऊंची आवाज में पढ़ दे। प्रेरितों के काम, चलो मैं पहले आपको सॉरी, मैं इस आयत के बाद आपको बताऊंगा यीशु ने दशमांश के विषय में क्या कहा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसकी 34 आयत मैं पढ़ूंगा। 34 आयत वहां लिखा, और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। चर्च का पैसा चर्च में नहीं रहता था, परंतु वो जिसकी जो आवश्यकता होती थी उसको बांट दिया करते थे। किस किस को समझ आ रही? आगे पढ़ेंगे। और यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने
बरनबा अर्थात शांति का पुत्र, यानी बरनबास रखा यानी शांति का पुत्र, क्योंकि उसके परमेश्वर के अंदर बढ़ने के बावजूद भी, परमेश्वर में अच्छी ग्रोथ करने के बावजूद भी, परमेश्वर में पुराना होने के बावजूद भी उसने अपनी लैंड को बेचा आम विश्वासियों की तरह, और उसको बेचकर खुदा के काम के लिए दे दिया। बड़ी बात। ऑनलाइन और ऑफलाइन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि आप पुराने हो गए हैं प्रभु में, तो आप बरनबास की तरह बनिए। देने में, बीजने में कंजूस नहीं, बीजने में आपको भंडारी बनना है, कंजूस नहीं। जब आप बीजने में भंडारी बनेंगे, तब आपका कोई बेवकूफ बनाकर आपसे पैसे लेकर नहीं जा सकता। ध्यान से सुनिए, जब से मैं प्रभु में आज तक ना तो मेरे बैंक के अकाउंट से पैसा धोखेधड़ी में गया, ना आज तक मेरा किसी ने उल्लू बनाकर मेरा पैसा किसी ने ऐंठा, और ना मेरी जेब से कभी पर्स चोरी हुए। किस किस को समझ आ रही है? ना आज तक मेरा कोई मोबाइल चोरी हुआ, ना आज तक मेरी कोई साइकिल चोरी हुई, ना आज तक मेरी कोई गाड़ी चोरी हुई। कारण मैं दुनिया में नहीं रहता। क्या मैं कभी, आपको मालूम है दिल्ली जैसी जगह पर, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा जनता कहां होती है? किसी को मालूम है? हाँ जी? नहीं, सदर में नहीं। सबसे ज्यादा जनता कहां होती है? रेलवे स्टेशन पर। बस स्टैंड में भी इतनी पब्लिक नहीं होती, रेलवे स्टेशन पर चिपके हुए होते हैं लोग। मैं मेट्रो स्टेशन की बात नहीं कर रहा, रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूं। रेलवे स्टेशन में आप बैठकर दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मुझे याद है जब मैं ट्रेन से निकला था तो मुझे निकलने के लिए जगह नहीं मिली थी। किसी को सिखाया मैंने, भैया पीछे से लात मारना तब मैं निकलूंगा। सच्ची बात बता रहा हूं। उन्होंने पीछे से पूरे जोर से धक्का मारा, तब जाके मैं बाहर गिरा और तब निकला मैं। नहीं तो निकलने के कोई चांस नहीं थे, नहीं तो मैं कहीं और ही पहुंच जाता। कुछ समझ पा रहे हैं? किस किस को समझ आ रही है? मैं मेट्रो स्टेशन की बात कर रहा हूं। ये जो बात मैंने बताई, रेलवे स्टेशन की बात नहीं की। मेट्रो स्टेशन में इतनी पब्लिक थी, जब मैं रेलवे स्टेशन में गया तो बड़ी टाइट तरीके से मैंने सोचा मेरा कहीं कोई पर्स ना निकाल दे, और मेरे पास एक आवाज आती है, दशमांश देता है? हाँ प्रभु, नहीं चोरी होगा। किस किस को समझ आई? यदि आप परमेश्वर का परमेश्वर को देते हैं तो जिसका आपको देना है वो रुकेगा नहीं। पर ध्यान से सुनिएगा, जब आप बीजते हैं तो आपको बीजना हर्ष से है। हर्ष से देने वालों को परमेश्वर प्यार करता है। शाबाश, स्वर्ग से परमेश्वर आपको देख रहा है। बीजना सीखिए। अपने बच्चों को सिखाएं। एक साल में हम कितने खर्चे करते हैं, और 25 दिसंबर के वक्त में आकर हम कैसे हो जाते हैं? मेरे भी लिख लेना, इतने मांगा नहीं जाता आपसे। ध्यान से सुनिएगा, क्यों ऐसा होता है? कहीं ना कहीं आपके पैसे के ऊपर श्राप है। पैसे के श्राप को तोड़ने के लिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर हमारे पास कुछ पैसा है, अगर हम टैक्स पे कर देते हैं तो वो व्हाइट मनी हो जाता है या नहीं? गर्दन हिलाई ना, हो जाता है या नहीं? वो क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। जब आपके पास 9,000 रुपया आया, 9 में से आपने 900 रुपया परमेश्वर का निकाल दिया, तो वो 9,000 के बाद कितना बच गया? 8,100 आपके पास बचा। वो व्हाइट हो गया परमेश्वर की दृष्टि में।
गवर्नमेंट की दृष्टि में तो आपने वाइट कर दिया, परमेश्वर की दृष्टि में वाइट करेंगे तो वो आशीषित होगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग कहें, अरे यार अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था, आज पता लगा, मैं करूंगा। और जैसे आप करना शुरू करेंगे, शैतान अपनी ओर से एक दूत को भेजेगा जो अक्सर ही चलता है और कहेगा, कोई बात नहीं, आज ही तो प्रचार हुआ, आज ही डिसीजन क्यों ले रहा है, 4 महीने बाद ले लेना, अगले साल ले लेना। लेकिन बाइबल कहती है जो निर्णय लेता है, जो डिसीजन लेता है, वो सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको समझ आ रही है तो बोले, यीशु का लहू मेरे लिए है, यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया। जब फसल उगाई जाती है, आपने देखा होगा कि आप लोग बहुत ज्यादा हद तक फसल लेकर घर की ओर चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं, हाँ या ना? लेकिन वहां बालें रह जाती हैं। किस किस को याद है? वहां कुछ बालें रह जाती हैं, और जो बालें रह जाती हैं तो जो जिनकी वो खेती होती है वो क्या कहते हैं, कोई नहीं, वो तुम्हारे लिए है, जिन्होंने फसल काटी है वो तुम्हारे लिए है। आपको मालूम, ये बाइबल में लिखा है और परमेश्वर ने कहा है कि जब मैं तुम्हारी हदों को बढ़ा दूं, जब मैं तुम्हें ब्लेस्ड करूं, तो तुम अपनी फसल की बालें उठाना मत। ये बाइबल में लिखा है, अपने फसल की बालें उठाना मत, परंतु उनके लिए छोड़ देना जिसकी उसको जरूरत है। आमीन। अपने घर में जाकर पढ़ लेना, कहां लिखा है। लय व्यवस्था 27 अध्याय उसकी 30 आयत को जब आप पढ़ेंगे, और या फिर व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसकी 22 आयत को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको यह लिखा हुआ मिलेगा, उनके लिए छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें आशीषित करता है और तुम्हारी फसल के दाने मोटे होंगे। आमीन। मोटे मोटे होंगे। और आप देखिएगा, वो मालिक कभी भी बाले नहीं छोड़ते जिनकी फसलें कमजोर पैदा होती हैं। वो कहते बाला भी चाक लो, क्यों? क्योंकि उनकी आशीषें बड़ी नहीं है, लेकिन जिनकी हदें बढ़ जाती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे घर के अंदर, मेरे घर में फ्रूट रखा हुआ है, कोई आता है उनके लिए फ्रूट काटा जाता है, कोई आता है देसी घी है तो देसी घी छिपाया नहीं जाता, जो आते हैं उनके लिए देसी घी इस्तेमाल किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो हम खाते हैं वो खाते हैं। जब मेरे घर में चाय बनती है तो शक्कर की बनती है, कोई और गेस्ट आता है तो उसके लिए चीनी इस्तेमाल नहीं की जाती। जो हम हैं वो सब हैं। लेकिन जिनकी हदें ब्लेस्ड नहीं हैं, वे क्या करते हैं, शक्कर महंगी है काका, मम्मी पापा वास्ते शक्कर पाई, बाकी जेडे गेस्ट आए उन्होंने वास्ते चीनी पा दी। ऐसा होता है या नहीं? तू देसी की सारा नु दे ही जांदा, सारा ये तो बेटा बहुत महंगा है, सारा नु वंडी जांदा, तू इनू साइड ते कर, बाकियां वास्ते डाल डाला दे। क्यों ऐसा है? क्यों आपकी सोच ऐसी है? क्योंकि आपके ऊपर अभी तक आपके पैसे के ऊपर ब्लेसिंग नहीं आई। जब आपके पैसे पर आशीषित, आपका पैसे के ऊपर ब्लेसिंग आ जाएगी, आशीष आ जाएगी, तब आप सबके साथ अपने हित जैसा प्यार करेंगे, तब आप सबको अपने जैसा समझेंगे। जो पेट इसके पास वो मेरे पास, जो हड्डियां मेरे पास वो इसके पास, तब आप भेदभाव प्रकट नहीं करेंगे। किस किस को समझ आ रही है? हम प्रभु में आ गए, ये सत्य है, लेकिन फिर भी भेदभाव प्रकट करते हैं। कभी देखिएगा, मैंने बहुत बार कुछ लोगों को देखा, पिछले समय में एक फैमिली प्रभु में था और वो मुझे लेकर गया, मुझे कहते अपोस्टल जी, बहुत पहले की बात है, उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलो ना। कहा जी? हम चर्च के लोगों के लिए, जो बेचारे गरीब उनके लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कुछ कपड़े खरीदे, ध्यान से सुनिएगा, जो तो उनके कहना मानते थे उनके लिए अच्छे अच्छे सूट, और जो उनका कहना नहीं मानते थे रुपए कम कर दिए, इनको ये दे देंगे।
क्यों ऐसा है? क्योंकि आशीष दिमाग में नहीं है, और जिनकी आशीष दिमाग में उतर जाती है परमेश्वर उन्हें बल देता है और वो फिर एक जैसा प्यार करते हैं। आमीन। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? मैं आपको अपनी मां की एक गवाही बताता हूं। मेरी मां जब भी किसी के घर जाया करती थी, मैं तब की बात बता रहा हूं जब वो प्रभु में नहीं थी, जब भी वो किसी के घर जाती थी अच्छे अच्छे बेस्ट सूट लेती थी, बेस्ट फ्रूट लेती थी। मेरे पापा से पैसे लेकर ही लेती थी, पापा दे दिया ठीक है, लेकिन कोई ना कोई बोल, जब तुम जाते हो तो तुम ऐसा करते हो, वो तुम्हारे घर आते हैं वो तो कुछ नहीं लाते। लेकिन मेरी मां की वर्डिंग सुनिए, प्रभु को नहीं जानती लेकिन फिर भी उसकी वर्डिंग सुनिए, वो कहती है हम उनके जैसे नहीं हैं, परमात्मा ने हमें उनसे अलग किया है। अरे वाह यार, मैंने अपनी मां को पकड़ा और चूमा, बोला तू बाइबल नहीं पढ़ती लेकिन बाइबल में लिखा है ऐसा। मैंने मां को बोला मम्मी ये बाइबल में लिखा है, और मेरी मां कहती है मुझे चूम कर कहती है तू पढ़ता है ना, शायद वही असर मेरे ऊपर हो रहा है।